से भरी हुई है। हमने बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की ज़रूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे हैं। नमाज पूरा पूरा, अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ तब तुम्हारी पूजा हो। यहां तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिग मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं। लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों? जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गए आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा शिर्क और बिदात पर, उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, रहस्य स्थित था। अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं है, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वही लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वही लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य। हाय अर्जुन,
5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती न मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक न मिले, मिर्गा चर्म, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है।